सेशन में हम लोग मैथ्स का जो सिलेबस है कंप्लीट उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैथ्स का जो सिलेबस है दोस्तों, मैथ्स का जो कंप्लीट सिलेबस है तो इसमें क्या है तो देखेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि मैथ्स में सबसे पहले जो दो टाइप का मैथ्स है आपका, यानी मैथ्स तो एक ही है, इसमें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया पढ़ने के आधार पे, ठीक है ना। तो मैं पढ़ने के आधार पे से 2 टाइप में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक की, उसके बाद दूसरा जो पोर्शन आता है वो एडवांस का आता है। तो हम पहले बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक में दोस्तों हम किन किन टॉपिक्स को एक साथ कवर कर सकते हैं तो आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा दोस्तों। तो जो पहला टॉपिक है आपका वो क्या है, टाइम एंड वर्क। दूसरा टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम्स। तीसरा टॉपिक है कार्य और मजदूरी। और चौथा जो टॉपिक है समय दूरी चाल, यानी कि चौथा टॉपिक ये। तो हमने क्या देखा है, इसमें 3 टॉपिक हम देखेंगे। नंबर 1 आपका समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। दूसरा है पाइप एंड सिस्टम्स और तीसरा टॉपिक है कार्य और मजदूरी, यानी कि वर्क एंड वेजेज। इन तीन टॉपिक्स को हम एक साथ एक ही ट्रिक के साथ कवर करेंगे दोस्तों। और उसके साथ मैं दूसरे उसकी बात करता हूँ, दूसरे कौन सा, यानी कि दूसरा जो आपका किस कॉन्सेप्ट से दूसरे जो टाइप के क्वेश्चंस हैं आएंगे, जो चैप्टर आएंगे उनका किस तरह। जैसे कि आपका चौथा जो चैप्टर है उसमें आपका आपने देखा होगा समय दूरी और चाल समय दूरी, यानी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ये जो आपका पोर्शन है ये है आपका। उसके बाद जो 5वां टॉपिक आता है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, इसके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका छठा रेल, यानी कि ट्रेन, रेलगाड़ी। तो ट्रेन जो टॉपिक है इसको भी इसी के साथ डिस्कस किया जाएगा। और रेस, यानी कि ये 4 टॉपिक्स कौन कौन, नंबर 1 आपका समय चाल दूरी, और दूसरा आपका नाव धारा, तीसरा रेलगाड़ी और चौथा है रेस, यानी कि दौड़। इन चारों टॉपिक्स को हम एक साथ कवर करेंगे एक ही ट्रिक के माध्यम से। तो ध्यान रखेंगे, नाव धारा, चाल दूरी समय और दौड़ यानी कि रेस और रेलगाड़ी, इन 4 टॉपिक्स को एक साथ कवर करना है एक ही ट्रिक के माध्यम से। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ उसके साथ टॉपिक नंबर 8 की बात करता हूँ, या चैप्टर नंबर 8 की बात करता हूँ। तो परसेंटेज ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको बहुत ज़रूरी है पढ़ना बहुत ही अच्छे से। परसेंटेज के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। किसको दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस को। और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ एक आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI, इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको भी, इन 4 टॉपिक्स को, नंबर 1 आपका परसेंटेज, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 3 सिंपल इंटरेस्ट, चौथा टॉपिक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इन चारों टॉपिक्स को एक साथ परसेंटेज के वैल्यू के रूप में इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे इसका, और विद ट्रिक के साथ। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया जाएगा और बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक बताई जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जो आपका टॉपिक नंबर 11 आता है, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, कुछ क्वेश्चंस। और उसके बाद नेक्स्ट मिक्सचर, यानी कि एलिगेशन, मिश्रण। उसके बाद आता है पार्टनरशिप, साझेदारी। उसके बाद आयु, औसत, यानी कि आपके जो 4 टॉपिक्स हैं। उसके बाद यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। उसके बाद एलिगेशन यानी कि मिश्रण, पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, और उसी के बाद एक लास्ट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है वो आपका क्या बचता है, औसत यानी कि एवरेज। 4 टॉपिक ये आपके एक ही ट्रिक के साथ, रेशियो की वैल्यू के साथ, रेशियो को, साझेदारी को, मिश्रण को और आपका औसत, इन चारों टॉपिक्स को एक साथ कवर करेंगे हम लोग और एक ही ट्रिक के माध्यम से। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक आपका लास्ट जो सबसे नीचे टॉपिक है DI, यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। इसको इन आंकड़ों को बहुत ही अच्छे से, जितने भी आपके अभी तक SSC हुआ, चाहे SI हुआ, चाहे रेलवे हुआ, किसी भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन जितने टाइप से पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कस किया जाएगा दोस्तों। और आप लोगों को इसको, ये आपका जो कंप्लीट सिलेबस था अर्थमेटिक का, इतने ही अर्थमेटिक से चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बार बार रिपीट हुए। ऐसे ही इन्हीं टॉपिक से जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट में बात करता हूँ, अब मैं एडवांस पोर्शन की बात करता हूँ। तो एडवांस का आपका स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो एडवांस पोर्शन में क्या है दोस्तों, एडवांस की मैं अगर बात करता हूँ तो एडवांस की जो बात करता हूँ तो एडवांस सबसे पहले बात आती है नंबर सिस्टम की। किसकी बात आती है फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में आपको शो कर रहा होगा दोस्तों कि नंबर ऑफ जीरो। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें कम से कम 11-12 टॉपिक्स एक साथ कवर किए जाते हैं। नंबर सिस्टम जो है इसके अंदर लगभग 11 टॉपिक्स एक साथ कवर किए जाते हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक आपको सी कर रहा है, यानी दिखाई दे रहा होगा, नंबर ऑफ जीरो। क्या, नंबर ऑफ जीरो। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि शेषबल प्रमेय। उसके बाद आपका जो तीसरा टॉपिक आता है बाइनोमियल थ्योरम,
कौन सा दोस्तों, तीसरा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम यानी कि बाइनोमियल प्रमेय। उसके बाद जो चौथा टॉपिक आता है वो आपका आता है यूनिट डिजिट। क्या आता है दोस्तों, यूनिट डिजिट क्या आता है, इकाई का अंक। नेक्स्ट में बात करता हूँ, उसके बाद जो आपका पांचवा टॉपिक आता है किसके अंदर, नंबर सिस्टम के अंतर्गत। तो नंबर सिस्टम अपने आप में मैंने आपको बताया है बहुत ही बड़ा वास्ट टॉपिक है। इसको बहुत ही अच्छे से आसानी से धैर्य से कवर करना है। और नेक्स्ट में बात करता हूँ सर्ट्स एंड इंडिकेट्स, घातांकी एवं कड़ी। ये भी एडवांस का पार्ट है, ये नंबर सिस्टम को ही, इसको पढ़ने की आसानी से इसे नंबर सिस्टम में ही रखा गया है। नेक्स्ट में बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो आपका जो अगला टॉपिक है वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। क्या दोस्तों, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और भिन्न भी आपका एक एडवांस का ही पोर्शन है। नेक्स्ट में बात करता हूँ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर यानी कि गुणनखंड भी आपका एक एडवांस का पोर्शन है, ये भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही इसे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट में बात करता हूँ एलसीएम और एचसीएफ यानी कि मलासा और मासा, ये भी आपका एक टॉपिक है, अपने आप में चैप्टर है। इसको भी हम इसी के साथ, किसके साथ दोस्तों, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के साथ कवर करने वाले हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ एपी, जीपी और एचपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और हाइपरनेट यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी को भी एक साथ कवर करेंगे। उसके बाद आपका जो टॉपिक आता है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, इनको भी एक साथ कवर किया जाएगा। नेक्स्ट में बात करता हूँ नंबर सिस्टम का जो अंतिम टॉपिक बचता है डिविजिबिलिटी रूल यानी कि जिसको बोलते हैं विभाजकता का नियम, इसको भी टॉपिक को कवर करना है, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपका जो दूसरा टॉपिक आता है वो अलजेब्रा है। क्या दोस्तों, अलजेब्रा यानी जिसे बोलते हैं बीजगणित, तो बीजगणित को कवर करना है। और उसके बाद तीसरा और चौथा टॉपिक, तीसरा टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, और इसी के साथ साथ हाइट एंड डिस्टेंस को भी कवर करना है यानी कि ऊंचाई एवं दूरी को। नेक्स्ट में बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति और ज्योमेट्री, इन दोनों को एक साथ मिक्स में कवर करके करना है। लेकिन मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है, और ज्योमेट्री को मैं देखता हूँ तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 जो आपका टॉपिक है, नंबर 1 है आपका लाइन एंड एंगल्स यानी कि रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण। उसके बाद मैं बात करता हूँ ट्रेंगल की यानी कि त्रिभुज की। तो त्रिभुज जो आपका वो दूसरे नंबर का इसी का दूसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट आता है आपका क्वाड्रिलेटरल या फिर उसे बोलते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन और क्वाड्रिलेटरल में क्या है कि चतुर्भुज और बहुभुज, ये आपका तीसरा टाइप है। उसके बाद जो चौथा टाइप आता है किसका, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का। तो चौथा जो टाइप है हमारा वो है सर्कल यानी कि वृत्त, और तो वृत्त में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद नंबर 7 पे हम बात करते हैं एडवांस मैथ में। तो नंबर 7 पे हमारा मेंसुरेशन आता है, और मेंसुरेशन आपको पता होना चाहिए 2 टाइप में डिवाइड होता है। नंबर 1 आपका 2D और नंबर 2 3D यानी कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की मैं बात करता हूँ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी। उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये आपके इतने टॉपिक कंप्लीट होने के बाद एक आपका एक्स्ट्रा टॉपिक कराया जाएगा जिसके बोलते हैं हम सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स का जो पोर्शन है स्टैटिक्स का, वो भी आपका साथ ही साथ कवर किया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सिलेबस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी क्लासेस, लाइव क्लासेस का शेड्यूल मंडे को प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें, जिससे कि क्या होगा कि मैं जैसे ही वीडियो आपकी लाइव आता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सबसे पहले। और ध्यान रखेंगे, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें भाई। आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, डेली की डेली आपको लाइव क्लास मिलेंगी। ऑल कोशिश मैं यही करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लाल सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो सकें। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।